रिलेशनशिप का मतलब है मतलब एक शादी हम लोग करते हैं। शादी करने के बाद हम सोचते हैं कि हाँ हम हनीमून जाएंगे, अब्रॉड में जाएंगे, जाके हम वहीं पे फ़ोटो खिंचवाएंगे, रील्स करेंगे, ये सब कुछ हम लोग सोचते हैं। लेकिन वो 1-2 महीने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद हम लोगों को सोचना चाहिए ना कि शादी का मतलब है एक एडजस्टमेंट, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हस्बैंड वाइफ दोनों के बीच में। एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना होना चाहिए, एक दूसरे की हमदर्द बनना चाहिए, और हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करें। ये नहीं है कि मैं और ये नहीं है कि हम दोनों में हाँ कोई एक ही कॉम्प्रोमाइज़, एक ही एडजस्ट कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दोनों को ही करना पड़ता है। अगर हम किसी शख्स को, किसी इंसान को हम प्यार करते हैं तो उस इंसान की अच्छाइयाँ के साथ साथ बुराइयाँ को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। एडजस्ट, हम लोग ये समझते हैं कि शादी का दूसरा जो पार्ट है उसका मीनिंग है एडजस्टमेंट। अब जितना एडजस्ट करोगे आपका रिश्ता उतना स्मूथ जाएगा। किसी इंसान को अगर हम चाहते हैं तो उस इंसान का अच्छाइयाँ के साथ साथ हमको बुराइयाँ को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक इंसान की अच्छाई को हम एक्सेप्ट करें, वो कोई इंसान एक जैसा नहीं होता है। हम लोग ऊपर से एकदम पूरा परफेक्ट बन के हम भगवान के पास से नहीं आते हैं। भगवान से भी गलतियाँ होते हैं। हम लोग भगवान नहीं, हम इंसान हैं। तो इंसान को गुस्सा भी आएगी, इंसान को भी मतलब बहुत कुछ इंसान के अंदर फ्लॉज रह सकते हैं। तो हम एक इंसान का अच्छाई को हम अपनाएंगे और उस इंसान की बुराइयों को नहीं अपनाएंगे तो ऐसा नहीं होता है। किसी इंसान से अगर इंसान के साथ अगर हमें रहना है तो उस इंसान का अच्छा या बुराइयाँ सब कुछ एक साथ लेके ही हमें उस इंसान के साथ रहना है। पूरे ज़िंदगी भर, ताउम्र भर उनका हाथ निभाना है, हाथ बटाना है, साथ रहना है, एक साथ कदम मिला के चलना है। उस इंसान का मतलब होता है ना कि हाँ तुम अच्छे बुरे हर वक्त में उस इंसान के साथ तुम रहो। और डेफिनेटली ज़रूरी होता है कि बुरे वक्त में कौन आपके साथ है। अच्छे वक्त में तो हर कोई आ सकते हैं। बुराई को अपना के बुरा वक्त में कौन आपके साथ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।